Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का हमारा नया लेक्चर है हीमोग्लोबिन, एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ रेड सेल्स एंड इज ए conjugated protein in which 4 heme molecules are attached to one large molecules of globin। मतलब हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ रेड सेल्स। आरबीसी का मेन कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन। आरबीसी के जो साइटोप्लाज्म होता है 2/3 एरिया में, उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। एंड ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, यह एक प्रोटीन है इन विच 4 हीम मॉलिक्यूल्स, 4 आयरन मॉलिक्यूल्स, हीम मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू वन लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लोबिन। यानी जो प्रोटीन का दूसरा भाग है ग्लोबिन, ग्लोबिन में 4 हीम मॉलिक्यूल्स अटैच रहते हैं। एक ग्लोबिन प्रोटीन में 4 आयरन मॉलिक्यूल्स अटैच रहते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा किया जाता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। यानी कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना लंग्स से टिश्यू में, यानी ऊतकों तक। अपने बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, वहाँ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। 4 प्रिंसिपल फॉर्म्स ऑफ एचबी इंक्लूड। यहाँ पर मुख्य प्रिंसिपल के हिसाब से सैद्धांतिक रूप से 4 प्रकार के हीमोग्लोबिन इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सेकेंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, थर्ड है सल्फामेट हीमोग्लोबिन, फोर्थ है मैट हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है तब हम उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड से हीमोग्लोबिन अटैच होता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इस सल्फामेट में सल्फर मैट हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये दोनों हीमोग्लोबिन पीडियाट्रिक केसों में देखे जाते हैं, बच्चों में, ठीक है। सल्फामेट हीमोग्लोबिन एंड मैट हीमोग्लोबिन। एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स डिस्क्राइब्ड आर कलर और लाइट इंटेंसिटी मैचिंग टेक्निक। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टेक्निक मतलब सबसे मोस्ट टेक्निक कौन सी अपनाई जाती है हीमोग्लोबिन के लिए? कलर एंड लाइट इंटेंसिटी मैचिंग, मतलब कलर मैचिंग एंड लाइट इंटेंसिटी मैचिंग। ये लाइट इंटेंसिटी मैचिंग कैलोरीमीटर में, इसमें ये मेथड से कैलोरीमीटर इसमें यूज की जाती है, ठीक है। द आयरन कंटेंट और ऑक्सीजन कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड ना 1.3 ml O2 पर ग्राम HB, यानी कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.3 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। इज हार्डली प्रैक्टिकेबल टू एस्टिमेट इन क्लिनिक वर्क है, ठीक है। यानी कि ये बहुत ही हार्डली है, प्रैक्टिकल है इसको एस्टिमेट करना कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। मेथड है इसकी, फर्स्ट है कैलोरीमेट्रिक मेथड, तो इसको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड बोलते हैं। इसमें 2 तरह से टेस्ट लगाया जाता है, एक होता है साइन मैट हीमोग्लोबिन मेथड से और दूसरा होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड, ठीक। सेकंड है एसिड हीमेटन मेथड, साइली मेथड। थर्ड है हमारा एल्कलाइन हीमेटन मेथड। चौथा है हमारा टॉलकिस्ट मेथड, पांचवा हेमेटोलॉजी एनालाइजर, यानी कि इसमें सेल काउंटर यूज किया जाता है, ठीक है। ऑफ द डिफरेंट प्रोसीजर्स साइनमेट हीमोग्लोबिन है ना इज मोस्ट वाइडली यूज्ड बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टेबल एंड रिलायबल रेफरेंस प्रिपरेशन साइली एसिड हीमेटन मेथड। मतलब सबसे जो साइनमेट हीमोग्लोबिन है जो सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली मेथड होती है ना, और रिलायबल है, स्टेबल है, ठीक है। और जो एक्यूरेट रीडिंग रहती है वो साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड में रहती है।
हीमोग्लोबिन जांच की निम्नलिखित मेथड है। फर्स्ट कलर स्केल, साइली, साइनमेट, सेल काउंटर, जो भी हम बता चुके हैं। इसमें हम हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा ब्लड में, यानी कि नॉर्मल रेंज, मेल्स में 14 से 17 ग्राम %, फीमेल्स में 12 से 16 ग्राम %, और बच्चों में 13 से 14 ग्राम %। ये बच्चों में 10 से 12 वर्ष के बच्चों में है, ठीक है। और जो एट बर्थ है वहाँ पे 13 से 18 20 तक भी हीमोग्लोबिन पहुँच जाता है, ठीक है। एनीमिया, या इसको हिंदी में रक्ताल्पता बोलते हैं। जब हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा ऑब्लिक संख्या सामान्य से कम हो जाए तो उसे एनीमिया कहते हैं। यानी कि जब ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा या रेड सेल्स की संख्या कम हो जाए तो उसे हम एनीमिया की कंडीशन या एनीमिया बोलते हैं। फर्स्ट मेथड है रंग पैमाना, यानी कलर स्केल मेथड। यह सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। इसमें एक एग्जैक्ट रीडिंग पता नहीं चलती है, पॉइंट्स में रीडिंग नहीं, अपन सिर्फ इसमें स्क्रीनिंग होता है कि हाँ इसमें हीमोग्लोबिन कम है, ज़्यादा है, एक एवरेज पता चल जाता है। आवश्यक सामग्री रंग पैमाना यानी कलर स्केल। यह एक कलर स्केल कार्ड होता है जिसमें अलग अलग तीव्रता के लाल रंग की पट्टियां बनी होती हैं जो हीमोग्लोबिन की अलग अलग मात्रा दर्शाता है, जैसे 4, 6, 8, 12, 14, ठीक है, ग्राम %। ये है, ये देखिए, ये है हमारा कलर स्केल कार्ड मेथड, ये है और ये, ठीक है। जांच की विधि, बाएं हाथ की अंगुली रिंग फिंगर की स्पिट से साफ करना है, निडल लैंसेट से उसको प्रिक करना है, फिर ब्लड की एक बूंद को टेस्ट कार्ड पर डालें। एक ऑब्जर्वेशन कार्ड पेपर होता है वाइट कलर का, उस पर एक ब्लड बूंद डालते हैं। 30 सेकंड के लिए इंतजार करना है। अब ब्लड के रंग का दिए गए पैमाने कलर स्केल के लाल रंग की निम्न पट्टियों से मिलान करना है। ब्लड का रंग जिस लाल रंग की पट्टी से मिलता है उनके सामने लिखे हुए हीमोग्लोबिन की मात्रा को देखें, वही उस व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होगी। यानी कि ये से ये है, ये इसमें एक पट्टी रहती है, एक कागज रहता है फिल्टर पेपर जैसा वाइट कलर का, उससे एक ब्लड बूंद डालते हैं, ठीक है। और वो पेपर फिल्टर पेपर टाइप का होता है, ब्लॉटिंग पेपर, तो वो ऑब्जर्व करता है। उसके बाद ये कलर स्केल है ना, इसमें 4, 6, 8, 12, 10, 12, 14 इस तरह की रीडिंग है। और वो पट्टी को ना इसके बीच में फंसाते हैं। जिस ये कलर है इसमें हल्का लाइट है, थोड़ा सा और ज़्यादा कम लाइट है, वैसे बढ़ते बढ़ते रेड है, ऊपर डार्क रेड है। जहाँ ये मैच कर जाता है वही उसकी रीडिंग होती है। जहाँ 6 पे मैच कर गया तो उसका 6 हीमोग्लोबिन, 12 पे मैच किया तो उसका 12 हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसमें इस तरह का पता करते हैं। नेक्स्ट है साइली की एसिड हीमेटन विधि। आवश्यक सामग्री साइली हीमोग्लोबिनोमीटर, भूरे कांच के कंपैरेटर बॉक्स के साथ, ये होता है कंपैरेटर बॉक्स, ठीक है, ये पूरा बॉक्स आता है एक। सेकेंड है हीमोग्लोबिन टेस्ट ट्यूब, हीमोग्लोबिन पिपेट, 0.1 N NY10 एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिस्टिल वाटर एंड ड्रॉपर, ठीक है। ये है हमारा कंपैरेटर बॉक्स ब्लैक कलर का, ये टेस्ट ट्यूब है, ये पिपेट है, ठीक है। जांच की विधि, हीमोग्लोबिन टेस्ट ट्यूब में NY10 एसिड 20 के निशान तक भरें। हीमोग्लोबिन की जो टेस्ट ट्यूब है उसमें नीचे 20 मार्क है, सबसे नीचे उसमें NY10 HCl 20 मार्क तक भरना है ड्रॉपर की हेल्प से। हीमोग्लोबिन पिपेट को 0.02 ml मार्क तक ब्लड से भरें। एक हीमोग्लोबिन पिपेट होता है उसमें 0.02 ml मार्क तक ब्लड भरना है। फिर पिपेट से ब्लड हीमोग्लोबिन टेस्ट ट्यूब में एसिड घोल में डालना है। जिसमें हम टेस्ट ट्यूब में एसिड घोल डाले हुए हैं उसमें पिपेट की हेल्प से 0.02 ml ब्लड लेकर हमें उसमें मिक्स करना है, ठीक है। फिर एसिड और ब्लड को मिक्स करना है।
फिर ब्लड एसिड में को टेस्ट ट्यूब भली भांति मिलाकर 10 मिनट के लिए रख दें। फिर उसको टेस्ट ट्यूब में ब्लड एंड एसिड को मिक्स करके 3 से 4 बार उसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट के लिए वेट करना है। तो उस दौरान जब RBC N/10 HCl में हीमोलाइज्ड हो जाती है, ठीक है, यानी रप्चर हो जाती है, हीमोलाइज्ड हो जाती है, तो उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है वो बाहर निकल आता है, ठीक है, और उसका कलर डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। अब इस घोल को 10 मिनट के बाद रखने के बाद तो मतलब घोल में धीरे धीरे डिस्टिल वाटर डालकर डाइल्यूट करते हुए कांच की कंप्रेटर बॉक्स से मिलान करें। फिर उसके बाद क्या है, उसमें धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल वाटर डालते हैं ना, और जो अपना कंप्रेटर बॉक्स है ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम ड्रॉपर से डिस्टिल वाटर डालेंगे जहाँ तक रीडिंग हमें मैच करने लगेगा तीनों कलर, है ना। ये कंप्यूटर बॉक्स के एक साइड कलर है, एक साइड है, और बीच में हमारी टेस्ट ट्यूब रहती है। जहाँ तीनों कलर मैच करेंगे वहाँ पर हम छोड़ देंगे, और जहाँ तक फिर हम देखेंगे कि इसमें किस मार्क तक हमारा डिस्टिल वाटर डाइल्यूट होके आया है, 6, 8, 10, 12, तो वहाँ पे हम उसकी रीडिंग देंगे। इसमें हम पॉइंट में भी रीडिंग दे सकते हैं, आती है 12.2, 12.4, इस तरह की रीडिंग इसमें आ जाती है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन ना, ये कंप्यूटर बॉक्स को अच्छे प्रकाश में देखना चाहिए ना, बूंद बूंद पानी तब तक मिलाते रहना चाहिए जब तक कंप्यूटर बॉक्स का घोल का मिश्रण का रंग एक सा ना हो जाए, यानी कि तीनों के रंग एक सा ना हो जाए कंप्यूटर बॉक्स और टेस्ट ट्यूब का, तब तक हमको डिस्टिल वाटर के थ्रू डाइल्यूट करना है। अब हीमोग्लोबिन की मात्रा ग्राम % में लेनी चाहिए जो हीमोग्लोबिन ट्यूब पर अंकित है ना, ठीक है, उसके ग्राम % में रीडिंग आती है। घोल मिश्रण को सबसे निचली सतह को पढ़ना चाहिए, ठीक है। घोल मिश्रण का स्तर केवल जिस ग्राम % निशान तक हो वही उस रक्त नमूने के हीमोग्लोबिन की मात्रा होगी, ठीक है। अगली है साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड। ये कलोरी मेथड से लगाते हैं ना, कैलोरीमीटर से। आजकल इस मेथड का बहुत कम यूज किया जाता है, हालांकि आप देख लीजिए एग्जाम में लिखने के लिए काफ़ी अच्छी है, मतलब कभी कभी एग्जाम में भी पूछते हैं। साइनमेट हीमोग्लोबिन आवश्यक सामग्री क्या है, कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, 540 नैनोमीटर के फिल्टर पे हम ये टेस्ट लगाते हैं। 5 ml का पिपेट लेना है और 20 माइक्रोलीटर पिपेट है हीमोग्लोबिन पिपेट। इसमें जो रिएजेंट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं ड्रैपकिन रिएजेंट। साइनमेट हीमोग्लोबिन यानी सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं ड्रैपकिन। रेडीमेड उपयोग में लाए या 50 ग्राम सोडियम का बाइकार्बोनेट को पानी में मिलाते हैं। फिर 0.250 ग्राम पोटेशियम साइनाइड इसमें मिलाते हैं। पोटेशियम साइनाइड एक पॉइजन है। फिर करीब 1 लीटर पानी, उसके बाद 1.0 ग्राम पोटेशियम फेरिसाइनाइड डालकर पानी में घोलते उसकी मात्रा 5 लीटर बना दी जाती है। पोटेशियम साइनाइड और पोटेशियम फेरोसाइनाइड की वजह से आजकल इस टेस्ट का यूज ना के बराबर है। ये मैनुअल टेस्ट है, आप कहीं यूज नहीं किया जाता है। आज सेल काउंटर या सैलिक एसिड हीमेटन मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। ये ड्रैपकिन रिएजेंट, साइनमेट हीमोग्लोबिन स्टैंडर्ड, ये टेस्ट, ये इसकी मेथड होती है, ठीक है। इसको बताना इतना उचित नहीं है। ये इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी है, मतलब इससे मेथड है, इसका प्रोसीजर है।